Good morning, students. I hope you all are very fine. So, today we are going to read class 11th chapter first basic rules of accounting. So, I hope the plus one class is waiting for me. So, today we are going to discuss about the types of accounts and their golden rules. So, here you can see we have a major accounts has a two type personal account or impersonal account. Whether we have classified into two parts, personal account or impersonal account. Impersonal account is further divided into two parts, real account and nominal account. We count number one personal, number two real, and number three nominal account. Now we are going to discuss about them in detail. Personal account are those account which are related to persons. जो किससे रिलेट करते हैं, पर्सन से रिलेट करते हैं. इट हैज़ ऑल्सो थ्री टाइप्स, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. बेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मीन्स जो किसी डायरेक्टली रिलेटेड पर्सन से बिलोंग करते होंगे, नेचुरल पर्सन से बिलोंग करते होंगे, राम शाम. आर्टिफिशियल जो नेचुरल से नहीं होंगे, इसमें कोई एक फर्म का नेम आता है. और रिप्रेजेंटेटिव में हम किसी फर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो रहा है. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल नेचुरल पर्सन में आएगा राम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग का. कैपिटल और ड्राइंग भी इसी में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि कैपिटल भी पर्सन इंट्रोड्यूस करते हैं. और ड्राइंग बताया था मैंने आपको, आई हैव अर्लियर डिस्कस द अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज. तो ये भी पर्सन से रिलेटेड करता हुआ आया. नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल मीन्स जो किसी पर्सन का नाम नहीं होगा, जैसे पंजाब नेशनल बैंक किसी फर्म का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो एक फर्म को रिप्रेजेंट करेगा जो अकाउंट. किसी कंपनी का, किसी फर्म का रिप्रेजेंट करेगा, टाटा का, विप्रो का. तो ये सारे जो भी अकाउंट्स हमारे इसमें आएंगे, ये सारे इसी के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे. सो लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में these amounts are related to their payments that the person has done or that the person has to pay. जो उसने डन करके है, पे कर रखी है. सो हेयर वी डिस्कस अबाउट आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग का मीन्स क्या होता है, बकाया. यानी जो पैसा अभी हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को देना रहता है. प्रीपेड होता है इन एडवांस, ये जो हम पैसा उन्हें क्या कर चुके हैं, एडवांस में दे चुके हैं. अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम वो होती है बेटा जो उन्होंने कमा तो ली होती लेकिन उन्हें क्या नहीं होती, रिसीव नहीं होती. अनअर्न इनकम क्या होती है, जो कमाई नहीं है, दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इन एडवांस. दैट देन ये ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स. सो दीज आर काउंटेड इन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. So next move to our second account, that is real account. Real account is further classified into two parts, tangible and intangible. नाम से ही पता चल रहा है, tangible कौन से होते हैं जिसको आप देख सकते हो, intangible कौन से होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. So let us move to their definitions. Tangible accounts are those accounts which can be touched, seen, felt and measures. फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जिनको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं. जैसे लैंड हो गया, इसको देख सकते हो, बिल्डिंग को देख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी को देख सकते हो. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजेबल एसेट्स. और इनटेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते लेकिन जिनको हम फील कर सकते हैं. जैसे किसी का अच्छा नाम है तो गुडविल मीन्स होता है गुड रेपुटेशन, तो उसको आप फील कर सकते हो. पेटेंट होता है जैसे किसी ने कोई नई इन्वेंशंस करी है तो उसको वो पेटेंट करा लेता है. कॉपीराइट की आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते, किसी को कॉपी नहीं कर सकते. ट्रेडमार्क्स, दीज फोर आर इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. Next is our nominal account. Nominal account has its two part, expense and income. So what is expense and what is income? सपोज आई हैव पेड रेंट, तो मैंने कोई रेंट पे किया है तो वो मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता हुआ है क्योंकि मैंने कोई खर्चा किया है. और इनकम्स क्या है, मुझे कोई भी कहीं से क्या हुआ, मान लो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या रेंट रिसीव हुआ है, दीज आर ऑल माई इनकम्स. तो इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. So now move to our golden rules.
पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी जो पर्सन पैसों को रिसीव कर रहा होगा उन्हें तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और जो दे रहा होगा उन्हें हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसमें एंट्री क्या हो जाएगी? सपोज राम को पैसा मिल रहा है, तो राम क्या लिखेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, किसी से मिल रहा होगा, रवि से, कृष्ण से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्ण। तो यहाँ पर कृष्ण गिवर हो गया और राम क्या हो गया? रिसीवर हो गया। नेक्स्ट इज अर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जो हमारे बिजनेस में आ रही हैं, जैसे मशीनरी है, प्लांट्स है, फर्नीचर है, जो आ रहा है उसे डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। व्हाट इज द सेकंड रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नेक्स्ट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस। मैंने आपको बताया था नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ें थी, या तो एक्सपेंस था या इनकम थी। तो हमने अपने जितने भी एक्सपेंस हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है, जितनी भी इनकम है उनको कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना होता है। तो क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। होप सो यू हैव क्लियर्ड द टॉपिक वेरी वेल। वट आर द 3 बेसिक रूल? आई एम रिपीटिंग अगेन। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। थैंक यू।